तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये मेरी स्किन को क्या हो गया पता नहीं, कैसे अपना आप ही चेंज हो गई, लेकिन छोड़ो। तो आज की इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ अपने इस वाले कासल को ट्रांसफॉर्म, जो कि सच्ची बताऊँ तो मुझे भी इतना अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं करने जा रहा हूँ अपने कासल को इस कासल में ट्रांसफॉर्म। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और मुझे बताना आप लोगों को कासल कैसा लगा। अभी ये कासल बिल्कुल ही नॉर्मल लग रहा है। सबसे पहले तो इस कासल की एंट्री को ऑटोमेटिक बनाना है। अभी इसके दरवाजे ये प्रेशर प्लेट से खुलते हैं और मुझे ये ऑटोमेटिक बनाना है। इसके लिए मुझे स्लाइम्स चाहिए ताकि मैं इस डोर को ऑटोमेटिक बना सकूं। और अंदर से कासल बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है और इसकी फ्लोरिंग भी अभी स्टोन ब्रिक से की है, क्योंकि मेरे पास टेराकोटा भी नहीं थे, इसलिए मैंने सिर्फ ये नॉर्मल स्टोन ब्रिक से की है फ्लोरिंग। तो मुझे सबसे पहले तो इस डोर को ऑटोमेटिक बनाना है और एक टेराकोटा वाली बायोम ढूंढनी है ताकि मैं ये फ्लोरिंग टेराकोटा से कर सकूं। और मैं बाहर से सोच रहा हूँ कि एक वॉल बना दूं पूरी चारों तरफ स्टोन ब्रिक्स की। और कासल के पीछे मुझे ज्यादा काम लगेगा क्योंकि यहाँ पर एक ओशन भी है, ये मुझे पूरा भरना पड़ेगा ऊपर से। सबसे पहले तो थोड़ा बहुत एरिया क्लीन करना पड़ेगा मुझे, यहाँ से ग्राउंड लेवल तक करना पड़ेगा। और ये इस कासल के सामने भी ये पूरा एक डर्ट का पहाड़ है, इसे भी क्लीन करना पड़ेगा पूरा। इस शवल में मुझे मेंडिंग लगानी पड़ेगी ताकि ये टूटे ना जल्दी। ये ऑलमोस्ट टूटने ही वाली है, इसकी एचपी भी बहुत कम है। और एक मैंने विलेजर को मेंडिंग की जॉब भी दे रखी है। अपने सारे टूल्स में मेंडिंग लगा लेते हैं, किसी किसी में है किसी में नहीं है। अपना आर्मर तो ठीक है, सब में प्रोटेक्शन 4 और अनब्रेकिंग 3 मेंडिंग है। ये रहा मेंडिंग वाले विलेजर, इससे जितनी भी बुक्स हो सकती है सारी ले लेते हैं। जल्दी से लगाते हैं अपनी शवल में मेंडिंग। अभी मेरे पास कोई एक्सपी का फार्म भी नहीं है, इसीलिए मुझे विलेजर से ट्रेडिंग करके इसकी एचपी बढ़ानी पड़ेगी शवल की। अपनी लाइटर में भी मेंडिंग लगा देता हूँ ताकि जल्दी टूटे ना। मैंने थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करके एचपी तो बढ़ा ली इसकी। अब जल्दी से करते हैं इस एरिया को क्लीन। अभी के लिए मैंने थोड़ा बहुत एरिया तो क्लीन कर दिया है क्योंकि मेरी शवल की एचपी बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि मेरे पास अभी कोई एक्सपी का फार्म नहीं है जिससे मैं शवल को रिपेयर कर सकूँ। बस मुझे विलेजर से ट्रेडिंग करके इसकी एचपी बढ़ानी पड़ेगी। अभी के लिए तो मैंने थोड़ा बहुत एरिया क्लीन कर दिया है। तो मेरा सबसे पहले मेन प्लान ये है कि अपने कासल को चारों तरफ एक वॉल से कवर करने का। और वॉल से कवर करने के लिए मुझे सबसे ज्यादा स्टोन ब्रिक्स की जरूरत है। और मेरे पास बस इतने ही स्टोन ब्रिक्स पड़े हैं जो कि इस कासल को बनाते टाइम बच गए थे थोड़े बहुत। मेरे पास सिल्क टच वाली पिकैक्स भी है, लेकिन मैं कब तक ही माइन कर लूंगा स्टोन ब्रिक्स को। स्टोन ब्रिक्स के लिए मुझे एक कोबलस्टोन का छोटा सा फार्म ही बनाना पड़ेगा। बिना फार्म के स्टोन माइन करना तो बहुत मुश्किल है और वॉल भी बहुत बड़ी बड़ी बनेंगी, इसीलिए मुझे ज्यादा स्टोन ब्रिक्स चाहिए होगा। तो मुझे फार्म ही बनाना पड़ेगा कोबलस्टोन का। तो मैंने सारा सामान तो इकट्ठा कर लिया है। अभी के लिए मैं अपना फार्म यहाँ पर बिल्ड कर रहा हूँ और इसी के साथ गाइस अपना फार्म बनके रेडी हो चुका है। बस अब ये लीवर दबा के और ये बटन प्रेस करना है। इसके बाद अगर फार्म ये चलने लग जाएगा। और ये वर्क भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है, कहीं से भी टूट फूट नहीं रहा कुछ भी। मैंने फार्म ऑलमोस्ट 15 मिनट तक चलाया और इसने बहुत सारे कोबलस्टोन के जनरेट कर दिए थे, पूरे स्टैक के स्टैक। और मैंने हर चेस्ट के नीचे फर्नेस भी लगा दिया ताकि मुझे डायरेक्ट स्टोन मिले। ऑलमोस्ट एक स्टैक हो चुका है इधर भी और बाकी जगह भी स्पेल्ट हो रहे हैं सारे। अभी के लिए मेरे पास जितने भी स्टोन ब्रिक्स है पहले उनसे बनाते हैं वॉल को। तो मैंने कासल का और वॉल के बीच का डिस्टेंस मैंने 15 ब्लॉक का रखा है और मुझे यहाँ पर भी डर्ट ब्लॉक से भरना पड़ेगा सारा एरिया। मैंने वॉल की हाइट सिर्फ 12 ब्लॉक तक रखी है क्योंकि मैं अपने कासल से ज्यादा बड़ी वॉल नहीं चाहता। कासल से थोड़ी छोटी रहे उतनी अच्छी लगेगी। तो मैंने अपने कासल के चारों तरफ लेआउट तो बना दिया स्टोन ब्रिक्स से। मेरे पास जो स्टोन ब्रिक्स पड़े थे मैंने उससे बस लेआउट ही बनाया, मेरे सारे खत्म भी हो चुके हैं। मुझे यहाँ पर कोल लाके दोबारा से डालना पड़ेगा, सारे फर्नेस में कोल भी खत्म हो चुके हैं। और ये वॉल में डबल लेयर वाली बनाने वाला हूँ क्योंकि सिंगल स्टोन ब्रिक्स वाली वॉल इतनी अच्छी भी नहीं लगेगी। अभी तो बस मैंने इतनी सी वॉल बनाई और मेरे पास ऑलमोस्ट खत्म भी होने वाले हैं स्टोन ब्रिक्स। तो फाइनली अपनी वॉल भी बनके रेडी हो चुकी है। और अब ये कासल मेरे चारों तरफ से पूरा कवर्ड है वॉल से। और मैंने साथ ही साथ ये 2 पिलर्स भी बनाए यहाँ पर स्टार्टिंग में, जिनकी एंट्रेंस यहाँ से है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर थोड़ी लैंटर्न्स भी लगा दिए ताकि अंधेरा ना हो ज्यादा यहाँ पर और मॉब स्पॉन ना हो। और ये है अपने वॉल के टावर के ऊपर का व्यू। और सबसे ज्यादा टाइम मुझे इस वॉल को बनाने में लगा था क्योंकि मुझे यहाँ से पूरे एरिया डर्ट से कवर करना पड़ा था क्योंकि यहाँ पर ओशियन है। एक बार मैं हवा में उड़ के दिखा देता हूँ कि अपने कासल का कैसा व्यू है। तो ऐसा व्यू है उड़ने के बाद अपने कासल का, चारों तरफ से कवर्ड है अपना कासल पूरा वॉल से। अब बारी है अपने कासल की इंटीरियर की। इंटीरियर के लिए सबसे पहले तो मुझे इसके फ्लोरिंग चेंज करनी पड़ेगी टेराकोटा से, उसके लिए टेराकोटा बायोम ढूंढनी पड़ेगी मुझे। तो अब मैं फुल्ली प्रिपेयर हूँ बेडलैंड्स ढूंढने के लिए। मैंने 3 चुलकोर बॉक्स भी रख लिए खाली और साथ ही साथ मेरे पे 1.5 स्टैक रॉकेट्स का भी है और मैंने थोड़ा बहुत फूड भी ट्रेड कर लिया। चलो अब चलते हैं सीधा बायोम ढूंढने के लिए। मैंने अपने लिए थोड़े बहुत ऑब्सीडियन भी रख लिए थे क्योंकि मैं वहां पे जाके नेदर पोर्टल बना दूंगा और सीधा नेदर से आऊंगा। फाइनली गाइस मुझे टेराकोटा वाली बायोम भी मिल चुकी है। हाँ, और यहाँ पर एक रूइंड पोर्टल भी है, सबसे पहले इसे लूटते हैं। और यहाँ पर एक विलेज भी है डेजर्ट वाली। और ये टेराकोटा बायोम मेरे घर से ज्यादा दूर भी नहीं है, मैक्सिमम 1-2 हजार ब्लॉक ही दूर है। ये मुझे सिर्फ नॉर्मल टेराकोटा चाहिए, बाकी तो उनको मैं खुद भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये शायद नॉर्मल टेराकोटा ही होगा। ये वाला नॉर्मल टेराकोटा है, इसे जल्दी से जितने हो सकेंगे मैं उतने माइन करता हूँ। मुझे कम से कम
हमें तीनों शुल्कर बॉक्स को पूरा भर के लेके जाना पड़ेगा, इसलिए अब जितने भी हो सकेंगे मैं जल्दी से माइन करता हूँ। मुझे कोई भी टेराकोटा मिले, चाहे येलो या नॉर्मल टेराकोटा कुछ भी मिले, मैं सारे माइन करके ले जाऊंगा। अगर मेरे पास बीकन होता तो मैं और तेज माइन कर पाता। बीकन बनाने के लिए सबसे पहले तो विदर स्केलेटन्स को मारना पड़ता नेदर में जाके, और फिर विदर को डिफीट करना पड़ता। मैंने ऑलमोस्ट 2 शुल्कर बॉक्स भर के टेराकोटा तो ले लिया, और इतना ऑलमोस्ट बहुत है। और यहाँ पर थोड़े अलग अलग कलर के टेराकोटा भी है, और मैंने थोड़ी बहुत सैंड भी ले ली। और ये 34 एमएल मैंने ट्रेडिंग करके लिए थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी हे बेल्स थी, वो मैंने माइन करके और फार्मर विलेजर से ट्रेड कर ली थी। मैंने यहाँ पर नेदर पोर्टल तो बना दिया, लेकिन जो मेरा ओवरवर्ल्ड वाला पोर्टल था ना, मैं उसके कोऑर्डिनेट भूल चुका हूँ। तो मुझे सीधा अब यहीं से नॉर्मली जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सिर्फ कोऑर्डिनेट ओवरवर्ल्ड के याद है, नेदर के मैं भूल चुका। यहाँ पर विलेजर का आउटपोस्ट भी है, देखते हैं चेस्ट में कुछ अच्छी लूट होगी तो। कुछ भी नहीं है। चलो चलते हैं दोबारा से अपनी कासल की तरफ। फाइनली पहुंच गए कासल पे भी। अब जल्दी से करते हैं अपने कासल के इंटीरियर का काम। तो गाइस मेरे पास सिर्फ इतने ही डिजाइन आ पाए टेराकोटा के, तो मैं सोच रहा हूँ इनमें से कुछ डिजाइन ले लूँ और उनसे फ्लोर बनाऊं। ये मेरे पास 7 तरह के डिजाइन है टेराकोटा के, तो मुझे 4 कलर के टेराकोटा अच्छा लगे फ्लोर बनाने के लिए, तो मैं इन्हीं चारों से अब फ्लोर बनाऊंगा। तो मैं इन्हीं चारों के कॉम्बिनेशन से फ्लोर बनाऊंगा। अभी के लिए मैंने जितने भी टेराकोटा थे वो सारे स्मेल्ट करने के लिए लगा दिए हैं। अब बनाते हैं अपने लिए मेन एंट्रेंस वाला ये गेट सबसे पहले तो। और ये 6 स्लाइम बॉल मैंने उस लामा वाले ट्रेडर से ट्रेड करी थी जब मैं वॉल बना रहा था, और उसे ट्रेड करने के बाद बस उसने मुझे 6 स्लाइम बॉल दी, और मुझे 6 की ही नीड थी बस। तो इनसे जल्दी से स्टिकी पिस्टन बना लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ थोड़ा बहुत स्पेस कर देता हूँ ब्लॉक्स माइन करके। फाइनली अपना दरवाजा भी रेडी है, और मेरे पास सिर्फ 6 स्टिकी पिस्टन थे, तो ऊपर वाले में मैंने सिर्फ नॉर्मल पिस्टन लगा दिए, क्योंकि ऊपर वाले पिस्टन का इतना यूज भी नहीं है। अब जल्दी से जितने भी टेराकोटा स्मेल्ट पे लगाए थे उनको लेके अब जल्दी से फ्लोर बनाता हूँ। सबसे पहले तो मैं डिजाइन बना के देखता हूँ कि कौन सा पसंद आएगा। तो फाइनली गाइज मैंने कासल का इंटीरियर भी चेंज कर दिया है, जिसमें मुझे हद से ज्यादा टाइम लग चुका था। तो मैं एक एक करके दिखाता हूँ सबसे पहले मैंने कासल में क्या क्या चेंजेस करे हैं। तो सबसे पहले कासल में एंटर करने से पहले मैंने ये 2 लेक्टन्स लगाई है चेन मेल की भी यूज करके। कासल में एंटर होते ही ऐसा कुछ व्यू है कासल का अंदर से। पहले मैंने सिर्फ 4 ही टेराकोटास के डिजाइन लिए थे, पर उससे मेरा कासल इतना अच्छा लग नहीं रहा था, तो मैंने इसमें एक और टेराकोटा ऐड कर दिया था ब्लू वाला, जिससे अब कासल की थोड़ी बहुत लुक भी अच्छी लग रही है। और मैंने यहाँ से सारी लैंटर्न भी हटा दी, क्योंकि मुझे वो इतनी अच्छी भी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने थोड़ी बहुत कोने कोने में चैन से लैंटर्न्स लटका दी। और मैं नेदर से एक ग्लू स्टोन की लाइट भी लेके आया था, जिनको मैंने रूफ में लगा दिया। अब इनसे थोड़े बहुत कासल की लुक भी अच्छी लग रही है। और ये मैंने ऊपर चढ़ने के लिए थोड़ा पिलर टाइप कुछ बनाया है ग्राइंड स्टोन का यूज करके। और सबसे बड़ी चीज जिसमें मुझे सबसे ज्यादा टाइम लगा वो थे ये दोनों रूम्स। और ये रूम देखने में भी अभी अजीब लग रहा होगा, क्योंकि मैंने इसमें थोड़े चेंजेस करे हैं। जब मैं डिजाइन को बिल्ड कर रहा था तो ये दोनों तरफ के जो रूम्स है ये आगे पीछे हो रहे थे, सिर्फ मैंने एंट्रेंस को तोड़ के बनाया, और एक कासल के दोनों टावर तोड़ के मुझे दोबारा से बिल्ड करने पड़ेंगे। तो ये सब था अपने कासल का इंटीरियर गाइस। बस मुझे अब एक और काम करना है, जो इस साइड के दोनों टावर्स है मेरे कासल के, ये तोड़ के मुझे दोबारा से बिल्ड करने पड़ेंगे। तो ये तो था अपने कासल का इंटीरियर, और अब बाकी है अपने कासल के बाहर की चीजें बनाने का। और मैंने एक हॉर्स को भी अपना एक पेट बनाया, जिसको मैंने सैडल पहरा दी ताकि वो भागे ना कहीं भी। तो मैं सोच रहा हूँ इस घोड़े के लिए एक छोटा सा घर बना दूं यहीं पर, एक तबेला टाइप का, ताकि वो इसमें रह सके और कहीं पर भागे भी ना। मैं सोच रहा हूँ जो ये खाली जगह पड़ी है दोनों जगह पर, मैं इधर एक विलेजर्स का ट्रेडिंग हॉल बना दूं, और उसके लिए मुझे जहाँ पर विलेज है मुझे वहां से विलेजर्स को लेके आना पड़ेगा यहाँ तक, जिसके लिए मुझे बहुत सारा आयरन चाहिए होगा रेल ट्रैक बनाने के लिए। और मेरे पास सिर्फ 2 ही आयरन नगेट पड़े हैं, क्योंकि मेरे सारे आयरन यूज हो चुका था इन लैंटर्न्स और चेन में। और अब मुझे आयरन माइन करने के लिए भी जाना पड़ेगा, लेकिन आयरन माइनिंग करने से पहले मैं विलेजर्स का ट्रेडर हॉल ही बिल्ड कर लेता हूँ। और अपने हॉर्स के लिए भी एक घर बनाना है साथ ही साथ। सबसे पहले तो थोड़ी बहुत स्टेयर्स बना लेते हैं, और मेरे पास वुड भी खत्म हो चुकी, तो मुझे वुड भी माइन करने जाना पड़ेगा। और चाहिए मुझे थोड़ी बहुत स्टोन ब्रिक्स, तो मैंने स्टोन ब्रिक्स भी ले ली और उनकी थोड़ी बहुत वॉल्स ही बना ली है। अब चलते हैं सीधा बिल्ड करने। फाइनली गाइस मैंने हॉर्सेस के लिए घर तो बना दिया, लेकिन मेरे पास सिर्फ अभी ये एक ही हॉर्स है। देखता हूँ अगर मुझे और भी हॉर्सेस मिलेंगे तो मैं उनको सैडल लगा के एम कर लूंगा। और मैंने एक की जगह 2 घर बनाए हैं ताकि वो कासल की लुक थोड़ी अच्छी रहे। और साथ ही साथ मैंने एक छोटा सा रास्ता भी बनाया है इधर से उधर जाने के लिए। सबसे पहले अब बनाते हैं अपने लिए एक ट्रेडिंग हॉल। ट्रेडिंग हॉल बनाने से पहले जो भी मेरे पास सामान है मैं सारे इकट्ठा कर लेता हूँ उस ट्रेडिंग हॉल को बनाने के लिए। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक लॉग लगाना है, फिर 3 का डिस्टेंस छोड़ के एक और लॉग लगाना है, और ऐसे करके मुझे 6 लॉग लगाने हैं। अब इनकी हाइट मुझे 5 ब्लॉक तक खींचनी है। इतना करने के बाद अब मुझे दोबारा यहाँ से 3 ब्लॉक का गैप छोड़ के एक और लॉग लगाना है, फिर दोबारा से 3 ब्लॉक का गैप छोड़ के एक और लॉग। सारे लॉग लगाने के बाद इनकी हाइट भी 5 ब्लॉक तक खींचनी है। उसके बाद ये जितने भी पिलर से इन्हें कनेक्ट कर देना है। सारे पिलर जोड़ने के बाद अब मुझे दोबारा से जहाँ पर ये पिलर से उनकी हाइट 2 बार और बढ़ानी पड़ेगी। अपने ट्रेडिंग हॉल का सामने का एरिया तो बन चुका है, बस अब इसका इंटीरियर और ऊपर का फ्लोर, सेकंड फ्लोर बनाना बाकी है। तो फाइनली अपने दोनों ट्रेडिंग हॉल भी बन चुके हैं।
और मैंने 2 ट्रेडिंग हॉल किस लिए बनाए वो भी मैं बताता हूँ। और मैंने यहाँ थोड़ी बहुत लाइटिंग्स भी कर दी ताकि यहाँ पर मॉब स्पॉन ना हो। लेकिन उससे पहले मैं दिखाता हूँ ये मैंने ट्रेडिंग हॉल कैसे बनाया, अंदर से भी और बाहर से भी। तो ये है अपने ट्रेडिंग हॉल का फ्रंट साइड का लुक। और मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत लैंटर्न्स भी लगा दी ताकि यहाँ पर अंधेरा ना हो। और यहाँ पर मैंने लुक के लिए थोड़ी बहुत अजेलिया की लीव्स लगा दी और फ्लावर्स भी लगा दिए ताकि ट्रेडिंग हॉल का लुक सामने से अच्छा आए। और पीछे से भी ये बिल्कुल सेम टू सेम है जैसे आगे से है। अब बारी अपने ट्रेडिंग हॉल की इंटीरियर दिखाने की। ट्रेडिंग हॉल में एंटर होने के बाद ये है यहाँ पर विलेजर्स का, जहाँ पर विलेजर्स आएंगे और यहाँ पर उनकी जॉब ब्लॉक्स आएगी। और यहाँ पर थोड़ा सजाने के लिए मैंने कंपोस्टर और अजेलिया की लीव्स लगा दी और यहाँ पर थोड़ी बहुत चेस्ट भी रख दी ताकि मैं ट्रेडिंग का सामान यहाँ स्टोर कर सकूँ। इस ट्रेडिंग हॉल में टोटल 3 फ्लोर है, तो 3 फ्लोर में से ये सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर है और यहाँ पर ये सीढ़ियाँ हैं। इन्हें चढ़ने के बाद अपना आ जाता है यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर ट्रेडिंग हॉल का। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम टू सेम है, बस यहाँ पर दोनों जगह पर विलेजर आ सकते हैं और उनकी जॉब ब्लॉक। और यहाँ पर इतना कुछ है नहीं सजाने के लिए, बस मैंने लाइटिंग कर दी ताकि अंधेरा ना हो। और यहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़ के आ जाता है सेकंड फ्लोर। यहाँ पर इतनी जगह नहीं है कुछ करने के लिए, तो मैंने बस यहाँ पर टॉर्चेस लगा दी ताकि अंधेरा ना हो। और इसी के साथ अपना खत्म हो तो वो पूरा ये ट्रेडिंग हॉल। बस ये 3 फ्लोर्स हैं इस ट्रेडिंग हॉल में, जिसमें से काम बस 2 ही आने वाले हैं, एक ये फर्स्ट फ्लोर और एक ग्राउंड फ्लोर। मैंने 2 ट्रेडिंग हॉल इसीलिए बनाए हैं। एक ट्रेडिंग हॉल में मैं उन विलेजर्स को रखूंगा जो मुझे स्टिक्स के बदले एमरल्ड्स ट्रेड करेंगे, और दूसरे ट्रेडिंग हॉल में मैं उनको रखूंगा जो मुझे एमरल्ड्स के बदले बुक्स दिया करेंगे। ये काम तो हो गया अपना ट्रेडिंग हॉल का। अब आता है मेन काम, जो है वहां से विलेजर्स, जो उस पहाड़ी के ऊपर विलेज है, वहां से विलेजर्स को यहाँ पर लेके आना। विलेजर्स को वहां से यहाँ लाने के लिए मुझे चाहिए बहुत सारे रेल ट्रैक जो बनते हैं आयरन से। और मेरे पास पड़े हैं इस चेस्ट में सिर्फ 4 आयरन, जो कि बहुत ही कम है। मुझे आयरन माइनिंग के लिए भी जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी पिकैक्स और इलेक्ट्रा की एचपी भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे बार बार जाना पड़ रहा था स्प्रूस की वुड्स लेने उस बायोम में। इसीलिए मेरे इलेक्ट्रा की एचपी भी बहुत कम हो चुकी है। मुझे इसमें अनब्रेकिंग भी लगानी पड़ेगी ताकि ये ज्यादा जल्दी टूटे ना। उससे पहले मुझे थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करनी पड़ेगी अपनी पिकैक्स की और इलेक्ट्रा की एचपी बढ़ाने के लिए। फाइनली अपनी इलेक्ट्रा भी पूरी रिपेयर हो चुकी है। अब बारी अपनी पिकैक्स की, बस पिकैक्स भी जल्दी से रिपेयर कर लेता हूँ। अब चलते हैं जल्दी थोड़ा बहुत आयरन माइन करने के लिए। मेरे पास फूड भी ऑलमोस्ट है बहुत सारा। वहाँ पर मुझे आयरन तो दिख रहे हैं, पर वहाँ पर क्रीपर और स्केलेटन भी है। मेरी पिकैक्स में फॉर्चून 3 है, तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं आयरन माइन करने के लिए। 4 और में ही 21 आयरन तो ऑलरेडी मिल भी चुके हैं। तो जिस केव में मैं गया था उस केव में मुझे माइनशाफ्ट मिल गई थी, जिस माइनशाफ्ट से मैंने थोड़ी बहुत ही रेल ट्रैक्स भी चुरा लिए थे। और मेरे पास 2.5 स्टैक रॉ आयरन का और 38 डायमंड्स मिले मुझे उस केव में। मुझे एक साथ 9 या 10 डायमंड की वेन मिली, जिसमें से मुझे 38 डायमंड्स मिले। और साथ ही साथ मैं लैपिस लाजुली और गोल्ड भी माइन कर रहा था, और मेरे पास कोल भी अब बहुत सारा है। विलेजर्स को वहां से यहाँ लाने के लिए सबसे पहले मुझे एक रास्ता बनाना पड़ेगा सीधा विलेज से अपने ट्रेडिंग हॉल तक। एक आइडिया मेरा ये है कि मैं सारे विलेजर्स को यहाँ पर ले आऊँ ट्रेडिंग हॉल में, और मेरा दूसरा आइडिया ये है कि सिर्फ मैं 2 विलेजर्स लेके आऊँ और उनको ही ब्रीड करा दूँ। लेकिन मेरे पास वहाँ पर अच्छे अच्छे विलेजर्स भी है लैक्टन वाले। तो सबसे पहले मुझे ग्राउंड फ्लोर पे 9 विलेजर्स चाहिए, और मुझे थोड़ी बहुत पावर्ड वाली रेल ट्रैक्स भी चाहिए, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी गोल्ड माइन कर रखा है। अपना पाथ तो फुल रेडी है डर्ट का, बस मुझे ये रेल ट्रैक्स लगानी है और थोड़ी बहुत और रेल ट्रैक्स बनानी है, एक तो पावर्ड वाली और एक सिंपल वाली। फाइनली अपना पूरा रेल ट्रैक रेडी है, और मैंने साथ ही साथ ये जितने भी विलेजर्स थे वो ट्रैप कर दिए हैं ताकि इधर उधर भागे ना। फाइनली एक विलेजर जा रहा है अपना, 1 सेकंड। तो फाइनली अपना पहला विलेजर भी आ चुका है। अब एक एक करके मुझे सारे विलेजर ऐसे ही डालने पड़ेंगे। तो फाइनली गाइज मैंने अपने दोनों ट्रेडिंग हॉल में सारे विलेजर्स भी डाल दिए हैं, और मैंने थोड़े बहुत चेंजेस भी करे हैं कासल में, जैसे कि दिख रहा होगा थोड़े बहुत। मैंने यहाँ पर फाउंटेन्स बनाया और भी बहुत चीजें करी है मैंने, मैं दिखाता हूँ एक एक करके। लेकिन सबसे पहले मैं दिखाता हूँ अपने ट्रेडिंग हॉल में विलेजर्स को। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं लेफ्ट साइड पर उन विलेजर्स को रखूंगा जो मुझे स्टिक्स के बदले एमरल्ड ट्रेड करेंगे। तो ग्राउंड फ्लोर पर मैंने सब विलेजर्स को फ्लैचिंग टेबल की जॉब दिया ताकि वो मुझे स्टिक्स के बदले एमरल्ड ट्रेड कर सके। और ये मेरी इन्वेंटरी में इतनी सारी बुक क्यों है मैं वो भी बताता हूँ। तो ये है अपने सारे विलेजर्स ग्राउंड फ्लोर पर जो मुझे स्टिक्स के बदले एमरल्ड ट्रेड करेंगे। अब चलते हैं अपने दूसरे फ्लोर पर। सेकंड फ्लोर पर मैंने राइट साइड पे सारे फार्मर्स के विलेजर रखे हैं ताकि मैं उनसे फूड भी ट्रेड कर सकूँ। ये तो अभी मैक्स लेवल वाला है, बाकी सारे अभी नॉर्मल ही है। अभी मैंने किसी भी विलेजर से ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करी, इसलिए अभी ये अपनी पहली लेवल पे है। और लेफ्ट साइड पर आते हैं अपने टूल स्मिथ और आर्मर स्मिथ के विलेजर्स। तो ये था अपना पहला ट्रेडिंग हॉल। अब दिखाता हूँ अपना दूसरा ट्रेडिंग हॉल जिसमें मैंने सारे लाइब्रेरियंस रखे हैं। तो ये अपना दूसरा ट्रेडिंग हॉल जिसमें मैंने सारे के सारे विलेजर्स को लेक्टन की जॉब दे रखी है, और सारे विलेजर्स को मैंने अच्छी अच्छी बुक्स पे लॉक कर रखा है। जैसे कि ये विलेजर है अपना फेदर फॉलिंग का, और ये विलेजर है अपना एफिशिएंसी 5 का, और ये एफिशिएंसी 5 मुझे 28 में दे रहा है। और ये वाला पहला विलेजर था मेरा जो विलेज में था, ये मुझे एफिशिएंसी 5 48 में दे रहा है। इसलिए मैंने नया विलेजर बनाया एफिशिएंसी 5 का जो मुझे 28 एमरल्ड्स में दे रहा है। और ये विलेजर दे रहा है मुझे फॉर्चून 3 की बुक। मैंने इस फॉर्चून वाले को ऐसे ही रख लिया क्योंकि मुझे और कोई बुक्स इतनी अच्छी ट्रेड कर नहीं रहा था। तो ये अपना दूसरा विलेजर ये प्रोटेक्शन 3 की बुक दे रहा है।
और ये दे रहा है हमें लूटिंग 3 और पियर्सिंग 2। मैंने मेन तो लूटिंग 3 के लिए इसे लॉक करा था। और ये विलेजर दे रहा है हमें शार्पनेस 5 की। और ये दे रहा है सिल्क टच। और ये लास्ट में आता है अपना अनब्रेकिंग का। तो मैंने इन सब से ये बुक्स ट्रेड करी है सारी जितनी भी है अपने टूल्स और आर्मर्स के लिए। और अब बारी है अपने कासल की, जो मैंने चेंजेस करे हैं थोड़ी बहुत कासल में, वो दिखाता हूँ मैं एक एक करके। तो ये है अपनी एंट्रेंस कासल की। सबसे पहले तो यहाँ से एंटर होंगे, ऑटोमेटिक डोर है अपना। पहले यहाँ पर बहुत सारी लैंटर्न लग रही थी, वो मैंने हटा दी एक एक करके लैंटर्न, क्योंकि मुझे इतनी सारी अच्छी भी नहीं लग रही थी। तो मैंने थोड़ी बहुत लगाई है कोनों कोनों पे, ताकि अंधेरा ना हो ज्यादा। और कुछ ज्यादा मैंने चेंज करा नहीं है, बस ये फ्लोरिंग चेंज करी है अंदर की कासल की। और बाकी सब तो नॉर्मल है। बस मुझे ये टावर है, इसे तोड़ के दोबारा बनाना पड़ेगा। जब मैं फ्लोरिंग बना रहा था तो इसका ये मिडल वाला पार्ट कहीं और जा रहा था, इसलिए मुझे दोनों टावर्स को तोड़ के बनाना पड़ेगा। और मैंने इसमें अंदर भी इंटीरियर में कुछ काम करा नहीं है अभी। अब बारी है अपनी बुक्स की कंबाइन करने की। तो ये शार्पनेस 5, अनब्रेकिंग 3 और लूटिंग 3, ये सब तो मैं अपनी स्वॉर्ड में लगाऊंगा। और ये बाकी एफिशिएंसी 5 की सारे अपने टूल्स में लगेंगी। ये शार्पनेस मैं अपनी स्वॉर्ड इसके एक्स के लिए लाया हूँ। और ये बाकी की फेदर फॉलिंग अपने बूट में लगेगी। और ये अनब्रेकिंग की बुक लगेगी अपनी लाइटर में, क्योंकि मेंडिंग ही लग रखी है अभी लाइटर में, इसलिए ये जल्दी टूट रही है बार बार। जल्दी से कंबाइन करते हैं अपनी सारे बुक्स को। तो ये तो था अपने कासल का इंटीरियर का। अब चलते हैं अपनी छत पे कासल की। और हाँ, मैंने कासल के पिलर्स के साइड में एक छोटा सा ये फाउंटेन बनाया है दोनों साइड पर। इससे कासल की लुक भी थोड़ी बहुत अच्छी आ रही है। और साथ ही साथ मैंने लावा का कुछ फाउंटेन टाइप बनाया है, मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने बना दिया। यहाँ पर दोनों साइड पर है ये, एक उस साइड एक लेफ्ट साइड है और एक मिडल साइड पूरा। और कासल के बैक साइड के लिए मेरे पास कुछ प्लान नहीं था बनाने के लिए, तो मैंने अभी के लिए यहाँ पर वॉप्ड के और क्रिम्सन बायोम के ये ट्रीज लगा दिए। इससे थोड़ी बहुत लुक अच्छी आ रही है कासल की पीछे से। एक बार मैं लाइटर से उड़ के दिखाता हूँ पूरा कासल। तो ये रहा कासल अपना, मतलब ठीक ठाक लग रहा है कासल भी अपना। अभी इस कासल में थोड़े बहुत और चेंजेस करने बाकी है, जैसे कि ये दो जो टावर्स है मेरे को दोबारा से तोड़ के बनाने पड़ेंगे। एक बार बस रात हो जाए तो मैं रात का लुक दिखाता हूँ कासल का बाहर से कैसा लगता है। और हाँ गाइज, मैं ये बताना भूल गया था कि मैंने जगह जगह पर ये मॉस के कारपेट लगाई है और उनके नीचे मैंने लैक्टन लगाई है ताकि यहाँ पर अंधेरा ना हो। रात भी ऑलमोस्ट हो चुकी है और देखो गाइज अपने कासल की लुक बहुत अच्छी आ रही है। और मैंने लैंटर्न जहाँ जहाँ पे लगाई थी वहाँ पर सारे में रोशनी भी है। तो आज की वीडियो में इतना ही था गाइज। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।